ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम नमो भगवते सदाशिवाय। आप सभी श्रोता बंधुओं का, ज्योतिष विश्वकोश के सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम अपने ज्योतिष के अध्ययन क्रम में सभी विषयों को क्रमशः पढ़ रहे हैं। उसमें मुहूर्त भी हमारे लिए आवश्यक विषय है या आवश्यक अंग है। मुहूर्त के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पंचांग को जानना होता है। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 प्रमुख अंग गिने जाते हैं। उनमें भी तिथि, सूर्य और चंद्रमा का जब अंशात्मक अंतर कम से कम 12 अंशों का होता है तब एक तिथि बनती है। ऐसे ही क्रमशः 12-12 अंशों का अंतर तिथियों का निर्माण करता जाता है। एक महीने में 30 तिथियां होती हैं, जिनको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जब बांट देते हैं तो 15-15 तिथियां हो जाती हैं। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि अंश पर पाए जाते हैं। चंद्रमा बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह है। वह दूसरे दिन 12 अंशों को निकल लेता है या 12 अंशों की यात्रा कर लेता है, इसलिए एक तिथि बन जाती है। इसी तरह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक हमारा एक पूरा महीना बन जाता है, मिल जाता है। अब आज के इस चर्चा में हमें यह जानना है कि उन 15 तिथियों के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में तिथियां तो वही हैं, उनका प्रयोजन और उपयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसके पीछे का चिंतन क्या है, आधार क्या है, हमारा शास्त्र उनके लिए क्या कहता है, इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें तिथियों के स्वामी को समझना है। तिथि के स्वामी हैं तिथिशा वहनिको गौरी, गणेशो हिरगुहो रवि, शिवो दुर्गांतको विश्वे, हरि कामः शिवः शशि। चलिए, जो कठिन शब्द इसमें आए हैं उनको समझ लेते हैं। वहनी अर्थात अग्नि, कह ब्रह्मा को कहा गया है, अहि अर्थात सर्प, गुह अर्थात स्कंद कार्तिकेय, अंतक अर्थात यमराज, विश्व यानी विश्व देवता, काम यानी कामदेव। अब हम उन 15 तिथियों के अमावस्या को मिलाते हुए 16 तिथियों के स्वामियों को समझते हैं। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यमराज, एकादशी के विश्व देवता, द्वादशी के हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा, शशि अर्थात चंद्रमा, और अमावस्या के पितृगण यानी पितृलोक। अमायाह पितरः स्मृताः कहा गया है, अमावस्या के पितृगण स्वामी होते हैं। इसीलिए पितर संबंधित कार्य, पितरों की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य अमावस्या में बहुत शुभ होते हैं। अब देखिए, हमें इनका प्रयोजन समझना है। तिथियों के स्वामी से हमें क्या अर्थ लगाना है वो समझना है। मुख्य मुख्य अर्थ आपको दिए जा रहे हैं साधना के लिए। अब जैसे आपको देवी साधना करना है, गौरी की साधना करनी है, तो आपके लिए तृतीया तिथि और नवमी तिथि, ये दोनों देवी
दुर्गा, गौरी इत्यादि से संबंधित है। आपको इनका चयन करना है। शिव की साधना करनी है, शिव का कोई भी प्रयोग करना है तो अष्टमी और चतुर्दशी आपको इन तिथियों का चयन करना है। आपको चंद्रमा की शांति करनी है, चंद्रमा के द्वारा मिलने वाले कष्टों को दूर करना है तो शशि अर्थात पूर्णिमा। तो कहने का भाव यह हुआ कि प्रथम प्रयोग हम इसका स्वामियों का साधना के लिए, ग्रह शांति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, इष्ट प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, देवता के अनुकूल कार्य के लिए। अब आप कोई कार्य करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं या देवता की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, देवता का आप कोई व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, उन कार्यों में भी आप इन तिथियों का प्रयोग करेंगे। आपको गणेश जी का व्रत करना है, चतुर्थी तिथि का प्रयोग करेंगे। गणेश जी की प्रतिष्ठा करनी है, चतुर्थी तिथि का प्रयोग करेंगे। गणेश जी से संबंधित कोई कार्य करना है तो चतुर्थी तिथि का प्रयोग करेंगे। कहने का भाव यह हुआ कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उनमें भी हम इन तिथियों का प्रयोग कर सकते हैं। मुहूर्त के लिए, अब देखिए यहां पर जो देवता बताए गए हैं, इन देवताओं का अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुसार, जिसको हम आगे क्रमशः समझेंगे, उस स्वभाव के अनुसार हम उस दिन के कार्यों को निश्चित कर सकते हैं। जैसे द्वितीया है ब्रह्मा तिथि, ब्रह्मा उसके स्वामी हैं। ब्रह्मा का कार्य है सृजन करना, सृष्टि करना। हम कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर रहे हो, किसी नए कार्य का सृजन कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो, हमें द्वितीया तिथि चुन लेनी चाहिए। इस तरह मुहूर्त के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आगे चल करके अलग अलग प्रकार के तत्व शामिल होकर के तिथियों का निर्माण करेंगे या तिथियों का ज्ञान कराएंगे, जिनको हम समझेंगे। तो कहने का भाव यह है कि तिथियों, मुहूर्तों के संदर्भ में भी हम तिथियों का उपयोग करेंगे। प्रतिष्ठा और स्थापना की चर्चा पहले ही हो चुकी है। हम किसी देवता की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, तो वहां पर हम इन तिथियों का प्रयोग करेंगे। आगे हम यह भी जानेंगे कि ये सभी तिथियां कब शुभ या कब अशुभ हो जाती हैं, या कब विशेष शुभ हो जाती हैं या कब विशेष अशुभ हो जाती हैं। आज प्रथम चरण में जो जानकारी आपके सामने आई है, आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा होगा। यदि ऐसा है तो आप सूचित करें। इसको सुनते समय, अध्ययन करते समय यदि कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए चर्चा करें, मित्रों को भी बताएं और जुड़ करके आगे के कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। इसी विचार के साथ आगामी वीडियो तक के लिए हम विराम करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।